हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा है आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज रीजनिंग का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें आज नया टॉपिक क्या है? नया टॉपिक है ब्लड रिलेशन। क्या है? नया टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। ठीक है, इसमें आपको रिश्तों के बारे में ध्यान से समझना है। ठीक है, कि कौन सा रिश्ता क्या होगा इसके बारे में आपको आज स्टडी करना है, समझना है। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। आपका हमारे उत्कर्ष कोचिंग में तहे दिल से आपका स्वागत है। ठीक है, और आज का नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, हाँ समझिएगा, देखिएगा। इसमें आपको कुछ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ये सिंबल को आपको ध्यान रखना है। इन सिंबल में आपको क्या ध्यान रखना है? अगर मान लो ये ऐसे अगर आपको एक त्रिभुज का सिंबल मिल जाए, क्या ये अगर आपको एक त्रिभुज का सिंबल मिल जाए तो समझिए क्या है? पुरुष है। क्या है? ये पुरुष है। अगर ये त्रिभुज का सिंबल मिलता है तो क्या है? पुरुष है। अगर मान लो ये आपको गोलाकार सिंबल मिल जाए, क्या मिल जाए? ये गोलाकार अगर सिंबल मिल जाए तो इसका मतलब ये क्या है? महिला है। अगर गोलाकार सिंबल मिलता है तो क्या है? महिला है। ठीक है, और अगर ये बराबर का सिंबल मिल जाए, इसका ये बराबर का अगर सिंबल मिलता है तो इसका मतलब ये क्या है? एक विवाहित जोड़ा है। क्या है? एक विवाहित जोड़ा है, अर्थात ये मैरिड है। अगर ये बराबर का सिंबल मिलता है। अगर एक लाइन खाली अगर खिंची मिल गई आपको, ठीक है, ये अगर आपको एक लाइन ऐसे खिंची हुई मिल गई, इसका मतलब क्या हो गया? या तो ब्रदर है या तो सिस्टर है। मतलब कहने का ये सेम जनरेशन के होंगे। ठीक है, समान पीढ़ी वाले को दर्शाने का कार्य ये करेगा सिंगल लाइन। ठीक है, अगर सिंगल लाइन आपको ऐसे सीधी खिंची मिल जाए तो इसका मतलब हो गया ये समान पीढ़ी को दर्शाने का कार्य करेगा। उसके बाद देखिएगा, अगर मान लो ऊपर से नीचे की तरफ अगर एक लाइन ऐसे खींची मिल जाए, ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन ऐसे खींची मिल जाए तो ये क्या करेगा? ये वन जनरेशन गैप बताएगा, अर्थात एक पीढ़ी का अंतर बताएगा। क्या बताएगा? एक पीढ़ी का अंतर बताएगा अगर ऊपर से नीचे की तरफ लाइन खींची मिल जाए तो। ठीक है, आप इन्हीं कोडों के आधार पे पूरा ब्लड रिलेशन पढ़ना है। ठीक है, इसलिए इसे आप ध्यान से समझिएगा और पूरा समझने की कोशिश करिएगा। इन सिंबलों को आपको नहीं भूलना है, इन सिंबलों को आपको ध्यान से समझना है, याद रखना है। त्रिभुज है तो मेल है। अगर ये आपको सर्कुलर कार गोलाकार मिल जाए तो महिला है। अगर बराबर का ऐसे सिंबल मिलता है तो इसका मतलब ये कि विवाहित जोड़ा है। अगर एक सिंगल लाइन ऐसे मिलती है तो इसका मतलब ये सेम जनरेशन वाले हैं। और अगर आपको ऊपर से नीचे एक लाइन अगर खींची मिलती है तो इसका मतलब होता है वन जनरेशन गैप है, एक पीढ़ी का अंतर है। ठीक है, तो चलिएगा, देखिएगा, समझिएगा। देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मान लो हम बनाते हैं सिंबल एक, ये बना दिए। ठीक है, एक सिंबल बना दिए। उसके बाद अगर हमने एक ये नीचे लाइन देखिए, ये लाइन खींच दी। उसके बाद हमने एक ये सिंबल बना दिए। उसके बाद देखिएगा हमने ऐसा ये यहाँ बना दिया। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा मान लो ये हमने ले लिया और इसमें ये कर दिया। ठीक है, और इसमें हमने क्या कर दिया? ये कर दिया। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा अगर मान लो हम इसके नीचे क्या कर दें? इसके नीचे भी हमने ये बना दिया। ठीक है, और इसको नंबर दे देते हैं। मान लो हमने इसको मान लिया ए मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको आपको एफ मान लिया, इसको आप क्या मान लिया? डी मान लिया, डी मान लिया, और इसको आप जी मान लिए और इसको आप एच मान लिए। ठीक है, ये आपने नंबर कर दिया। ठीक है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। आप देखिएगा जी क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन है आपका, मान लो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा जी का
जी का एफ से क्या संबंध है, क्या संबंध है, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा ये क्या कह रहा है कि जी का एफ से क्या संबंध है। और आपको ये भी ध्यान देना है, हमेशा आपको क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो का की तरफ का बनेगा। किधर का बनेगा? का की तरफ का बनेगा, ठीक है। से देखिएगा, ये इससे संबंध पूछ रहा है, अर्थात से हमको का की तरफ आना है, से हमको का की तरफ आना है। हमेशा आंसर आपको वो बनेगा जिधर आपको का मिलेगा। क्या मिलेगा? जिधर आपको का लिखा मिलेगा। तो देखिएगा इसमें कितने पीढ़ी का गैप है, आप देखिएगा एक पीढ़ी का गैप ये हो गया, एक पीढ़ी का गैप ये, अर्थात 2 पीढ़ी का गैप है। तो आप देखिएगा एफ का जी से क्या संबंध है। तो एफ के मान लो ये एक लड़का है, डी लड़का है, ठीक है, और डी के मान लो पत्नी ये एच है, लेकिन ये डी के ही क्या है? ये लड़की है। डी की क्या है? ये लड़की है। तो बताइए एफ से जी का क्या संबंध होगा? तो जी का संबंध होगा एफ जी क्या हो जाएगी? जी एफ की पोती है, जी एफ की पोती है। क्या आंसर हो जाएगा? जी एफ की पोती है, अर्थात ये एफ की क्या है? ये जी पोती हो जाएगी, अर्थात ये लड़की है तो उसके लड़के की लड़की हो जाएगी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, इसी में अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, मान लो ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से क्या संबंध है? क्या संबंध है, ठीक है। इसको देखिएगा, अब देखिएगा ए का डी से, तो हमने क्या किया? हम डी से ए की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये से वाला है, ये से है, ये का है, अर्थात हमारा आंसर यहां से निकलेगा, ठीक है। तो देखिएगा टी, इसमें भी दो पीढ़ी का गैप है, एक पीढ़ी। तो देखिएगा डी जो है इसका एफ का लड़का है, डी एफ का लड़का है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन डी एफ की पत्नी कौन है? सी है, और सी किसकी लड़की है? ए की लड़की है। सी किसकी लड़की है? ए की लड़की, अर्थात डी जो हो गया, डी के जो पिता है एफ है, अर्थात सी कौन हो गई? डी की मम्मी हो गई, और डी की मम्मी सी है, तो जो सी के पापा हैं वो डी के क्या हो जाएंगे? नाना हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अर्थात ए डी का नाना है, अर्थात ए डी का नाना है। क्या है? नाना है, ठीक है, क्या है? नाना है। तो देखिएगा नाना क्यों? क्योंकि लड़की का लड़का है, इसलिए क्या हो गया? ये नाना है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिएगा अब अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से समझिएगा। देखिएगा ए और बी बहन है। क्वेश्चन है ए और बी बहन है। क्या है? ए और बी बहन है, ठीक है, ए और बी बहन है। आर और यस भाई है, आर और एस भाई है, आर और यस भाई है, आर और एस भाई है, ठीक है, आर और यस भाई है। ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी आर की बहन है, आर की बहन है, ठीक है, ए की बेटी आर की बहन है। बी का यस से क्या संबंध है? बी का
बी का एस से क्या संबंध है, क्या संबंध है। ठीक है, ये था क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिएगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा, समझने की कोशिश करिएगा। चलिए आप देखिएगा, मान लो पहले देखते हैं ए और बी बहन है, तो देखिएगा मान लो ए और बी बहन है, तो ए और बी क्या हो गई, बहन है दोनों, इसका मतलब ये क्या है, बहन है। ये क्या हो गया, मान लो इसमें वो कर दो, चाहे इसको कर दो चाहे इसको बड़े बड़े ऐसे वो कर दो, ये गोला हो गया। ये दोनों क्या है, बहन है, ए और बी बहन है। आर और यस भाई है, तो देखिएगा अलग से बना लो, आर और यस जो है ये जो है दोनों क्या है, ये भाई है, ये क्या है, दोनों भाई है। आर और यस भाई है। ए की बेटी, ए की एक बेटी है, मान लो ये ए है और ए की बेटी है, ठीक है, ये ए की बेटी हो गई। ए की बेटी आर की बहन है, ए की जो बेटी है वो क्या है, आर की बहन है, तो इसका मतलब ये आर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये आर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आर की ये बेटी जो भी बेटी है वो बहन है, नाम नहीं दिया गया है, जो भी बेटी है वो आर की बहन है, तो इसका मतलब आर यहाँ और आर से भी संबंध किसका है, यस का, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भाई हैं। ए की बेटी आर की बहन है। बी का एस से क्या संबंध है, बी का ये देखिए बी का एस से क्या संबंध है, तो ये बी और का, ये देखिए का हो गया इधर, बी का एस से क्या संबंध है, यस से, तो से हम का की तरफ चलेंगे, से हम का की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो आप समझिएगा, मान लो ये देखिए इसका भाई, ये इसकी बहन, और ये इसकी लड़की है, और ये इसकी बहन है, ठीक है, तो क्या हो सकती है, तो ये कौन है इसकी, अर्थात ये एक पीढ़ी का गैप है, तो ये मम्मी की बहन है, इन तीनों बच्चे हैं इसके ए के, तो ए की मम्मी की जो बहन है वो क्या होगी, वो मौसी होगी, क्या होगी, मौसी, तो क्या है ये आंसर, ये मौसी हो जाएगी, अर्थात बी एस की मौसी है, बी एस की मौसी है, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी एस की मौसी हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन समझिएगा। क्यू की माँ पी की बहन है, देखिएगा क्यू की माँ पी की बहन है, क्या है, क्यू की माँ पी की बहन है, क्यू की माँ पी की बहन है, और यम की पुत्री है, और यम की पुत्री है, और यम की पुत्री है, यम की पुत्री है। आगे देखिएगा, यस पी की पुत्री है, यस पी की पुत्री है, एस पी की पुत्री है, ठीक है, एस पी की पुत्री है। आगे देखिएगा, और टी की बहन है, 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 ठीक है, और टी की बहन है। तो यम का टी से क्या संबंध है, यम का टी से क्या संबंध है, ठीक है, क्या संबंध है, देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्यू की माँ पी की बहन है, देखिए क्या कहेगा, जो क्यू की माँ है
वो क्या है, P की बहन है। मतलब कहने का ये, मान लो ये हो गया और ये नीचे Q हो गई, ठीक है, ये Q है, ये Q है। Q की जो माँ है वो P की क्या है, बहन है, अर्थात ये P की बहन है। Q की माँ P की बहन है, लेकिन दोनों का जेंडर क्लियर नहीं है। P की माँ Q की क्या है, Q की माँ P की बहन है, चलो ठीक है, और यम की पुत्री है, और यम की पुत्री मतलब Q की माँ P की बहन और यम की पुत्री है, यम की पुत्री है और यम की पुत्री है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, आगे समझिएगा, फिर आगे क्या क्वेश्चन कहा है, हाँ, यश P की पुत्री है, यश P की पुत्री है, यश जो है किसकी पुत्री है, P की पुत्री है, यश P की पुत्री है, यहाँ पे इसका जेंडर क्लियर है, यश P की पुत्री है, और यश P की पुत्री है और T की बहन है, और T की बहन है, अर्थात T यहाँ हो गया, T की बहन है, ठीक है, T की बहन है, लेकिन इनका जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है, इनका जेंडर क्लियर नहीं है। आप क्वेश्चन देखिए,